रेक्टिलिनियर मोशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इज ए मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके बेसिस पे एमसीक्यू बन सकता है। रेक्टिलिनियर मोशन इज ए मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए, ऑप्शंस होंगे आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, जो भी है, अलग अलग टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे बन सकते हैं। Let a body of mass m start moving from a fixed point O along a straight line OX under a action of force F। कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट करता है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होता है, इसलिए वो मूवमेंट करता है। अगर कागज का टुकड़ा भी आप रख दोगे तो हवा से वो उड़ेगा, तो उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, एयर की वजह से वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है। तो कोई भी बॉडी होगी उसमें अगर मूवमेंट है तो उस पर फोर्स है, उस पर फोर्स लगा है, इसलिए उसमें मूवमेंट हो रही है, राइट। तो आपको भी पता है कि फोर्स जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ टाइम्स क्या होता है, फोर्स उस बॉडी जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में होता है, या फिर उस बॉडी को अपोज भी करता है। ठीक है, जिस साइड में फोर्स ज्यादा होगा उस साइड में वो मूवमेंट करेगा। अगर अपोज ज्यादा हुआ उसको तो वो रिवर्स साइड में मूवमेंट करेगा। अगर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अभी उस बॉडी पे क्या क्या एक्ट होता है वो सब हम देखेंगे, बट आपको पता है कि इफ वी कंसीडर एक्स एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, एक्स को अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे एंड स्मॉल टी इज टाइम, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट कर रहा है वो बॉडी, उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सिमिलरली वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन by taking 2 times derivative of displacement or taking derivative of velocity with respect to time. So we can write acceleration in different types, that is a is equal to dv by dt, a is equal to v into dv by dx और d square x by dt square। तो आपको एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है which of the following is correct, और force is equal to mass into acceleration, force is equal to mass into dv by dt, force is equal to mass into v dv by dx, एंड लास्ट ऑप्शन देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे दिए वो सब करेक्ट है, बस एक्सेलरेशन जो दिया था उसको लिखने का तरीका अलग था। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स, मास इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो देखने के बाद तुरंत टिक कर देते हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता है, बट यहाँ पे उनका आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So force is equal to mass into acceleration is the Newton's second law of motion. So in that also we can change acceleration in different types, that is a dv by dt, d square x by dt square and v into dv by dx. D'Alembert principle, algebraic sum of the forces acting on a body along a given direction is equal to the product of mass into acceleration in that direction. कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट करता है तो उसमें फोर्स एक्ट होता है। तो ऊपर जो लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वही इसमें बताया है, बट यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे किसी भी बॉडी पे तो हमें डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो फोर्स जो एक्ट हो रहा है डिफरेंट टाइप्स का वो किस डायरेक्शन में है, वो बॉडी को अपोज कर रहा है या फिर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव हो रहे है उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, तो कौन से फोर्स इस पे एक्ट हो सकते हैं, कौन से अलग अलग फोर्स है जो इस पे एक्ट हो सकते हैं। तो इसमें दिया है कि फोर्सेस आर यूजुअली वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर कोई भी बॉडी आप ऊपर हवा में फेंकते हो या फिर ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स जो है उनको खींचता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आपको वेट कह सकते हैं उसका। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन, W इज इक्वल टू mg आप लिखते हो। दूसरा टेंशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग,
अगर आप स्प्रिंग के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो टेंशन आता है स्प्रिंग को खींचने के बाद, तो वो टेंशन भी उसमें फोर्स एक्ट होता है। थर्ड, रिएक्शन और स्ट्रेसेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ अदर बॉडी। अगर एक हाथ में आपने रबर पकड़ा है और दूसरे हाथ से खींच रहे हो, तो जिस हाथ से पकड़ा है उसे वहां पे कांटेक्ट जो बन रहा है वहां पे भी एक स्ट्रेस तैयार हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उस पर एक्ट कर रहा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या आ सकता है कि मैग्नेट अगर है, भी मैग्नेट किसी बॉडी को खींच रहा है तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर किया जा सकता है। फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू वाइंड और फ्रिक्शंस, फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर कोई भी चीज आप हवा में फेंकते हो तो वाइंड उसको अपोज करता है हमेशा, या फिर कोई भी कार रोड पे अगर चलती है तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, वो जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा उस कार का स्पीड कम करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इतना स्मूथ नहीं होता, थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। ड्यू प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन अबाउट द डायरेक्शन। हम जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो भी एग्जाम्पल, उसमें क्या करना है आपको, डायरेक्शन देखनी इंपॉर्टेंट, और उस डायरेक्शन के अलॉन्ग आपको प्रिकॉशन लेनी है और वो फोर्स उसमें एक्ट करना है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप एमसीक्यू बना सकते हैं, एमसीक्यू इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी एग्जांपल। एग्जांपल सॉल्व करके दिखा तो आपको व्हाइट बोर्ड पे, बट एक बार क्वेश्चन देख लेना, इतना बड़ा क्वेश्चन वहां पे नहीं लिख सकता। ए बॉडी ऑफ मास m falling from rest is subjected to the force of gravity and an air resistance proportional to the square of the velocity kv square. If it falls through a distance x and possesses a velocity v at that instant, prove that 2kx divided by m is equal to log of a square divided by a square minus b square, where mg is equal to ka square. तो क्वेश्चन दिया गया है, ए बॉडी ऑफ मास m falling from the rest is subjected to the force of gravity and air resistance. आप किसी भी बिल्डिंग से ऊपर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फेंक देते हो तो उस पे कौन से फोर्स एक्ट हो सकते हैं, एक तो उसका वेट जो है वो एक्ट होगा। अब वेट को क्या कह सकते हैं हम, मास इनटू ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। दूसरा, एयर रेजिस्टेंस उसको हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं पर हवा उसे अपोज कर सकती है, तो एयर रेजिस्टेंस वहां पे गिवन है हमें, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के इंटू वी स्क्वायर, ये उन्होंने ऑलरेडी दिया है। इफ इट फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस x एंड possesses ए वेलोसिटी v एट दैट इंस्टेंट, x डिस्प्लेसमेंट है और v को वेलोसिटी दिया है, तो हमें प्रूव करना है 2kx अपॉन m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, वेयर mg इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसमें फोर्स क्या क्या एक्ट हो रहा है। सॉल्यूशन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, forces acting on a body वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, जो वेट है उसका वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर से आपने फेंका है तो वो नीचे ही आएगा, तो उसपे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसे हम m इंटू जी कहते हैं, राइट। एंड m इंटू जी की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, दैट इज k इंटू ए स्क्वेयर। mg को आपको k इंटू ए स्क्वेयर लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए हमने वो चेंज किया। सेकंड फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, दैट इज एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग
अपवर्ड, एक्टिंग अपवर्ड, क्योंकि वो अपोज कर रहा है, जो अपोज कर रहा है उसे निगेटिव कंसीडर करते हैं और जो उस बॉडी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है उसे पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए हमने mg को पॉजिटिव लिखा। अब एयर रेजिस्टेंस जो है वो अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस k इंटू वी स्क्वेयर, उन्होंने k इंटू वी स्क्वेयर दिया है हमें, बट वो अपोज कर रहा है इसलिए निगेटिव वहां पे लिखा हमने माइनस। अब टोटल जो फोर्स है उस बॉडी पे एक्ट जो हो रहा है, जो क्वेश्चन में हमें दिया है, वो टोटल फोर्स क्या होगा, फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू mg, दैट इज मास इंटू ग्रेविटेशन माइनस k इंटू वी स्क्वेयर। अब mg की जगह पे आप m इंटू ए लिख, k इंटू ए स्क्वेयर लिखोगे तो भी चलेगा डायरेक्टली। mg इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वेयर माइनस k इंटू वी स्क्वेयर, राइट। अब यहां पे फोर्स दिया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं, राइट। फोर्स की जगह पे आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन में ए की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, ए की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप से एक्सेलरेशन की, राइट। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू dv बाई dt, ए इज इक्वल टू d square x by dt square, also v into dv by dx। अब जो आंसर हमें दिया है प्रूव दैट का, उसमें दिया है कि 2kx अपॉन m इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। अब इसमें टाइम कहीं पे इंक्लूड नहीं है, जो आंसर दिया है उसमें t कहीं पे मेंशन किया नहीं है, तो वहां पे t की जरूरत नहीं है, राइट। वहां पे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी x एंड v की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे a इज इक्वल टू ये वैल्यू कंसीडर करेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास इंटू v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू k को अगर कॉमन रखेंगे तो a स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। नाउ इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है आपको, वही आपका आंसर होगा। नाउ इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आपको dv के साथ v की टर्म्स लेनी है और रिमेनिंग टर्म्स आप dx के साथ रखो और इंटीग्रेशन निकालो। अब इंटीग्रेशन निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि v अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इंटू डी वी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म थी k अपॉन m एज इट इज रखी हमने इंटू dx, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल किया हमने, dv के साथ v की टर्म्स ली और रिमेनिंग टर्म्स dx के साथ रख दी। अब यहाँ पे अगर इसे इंटीग्रेट करना है, नाउ इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, k इज अ कांस्टेंट, m इज आल्सो कांस्टेंट, a इज आल्सो कांस्टेंट, यहाँ पे v जो है वो वेरिएबल है। तो अगर इंटीग्रेट करना है आपको तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन डाल के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं c। अब इंटीग्रेशन लेना है, जो फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का v अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है आपको तो आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है वो, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर आप न्यूमरेटर पे एडजस्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे जो f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव अगर आप न्यूमरेटर पे एडजस्ट कर सकते हैं तो उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर पे लिखा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, उसका डेरिवेटिव अगर विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड आउट करोगे वी विल गेट माइनस 2 टाइम्स v, तो यहाँ पे -2 की रिक्वायरमेंट है न्यूमरेटर पे। अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा तब ये बैलेंस होगा, राइट। अब -2 टाइम्स v अगर वहां पे न्यूमरेटर पे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के बाहर मैंने -1/2 लिखा है। अब इंटीग्रेशन निकालना इजी है, -1/2 एज इट इज लॉग ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू k अपॉन m इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
-1/2 log of a square minus b square is equal to kx upon m plus constant of integration. अब यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया है उसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी हमें. कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनिशियल कंडीशन कंसीडर करके. जब आपने ऊपर से बॉडी फेंकनी थी आपको, जो भी है ऑब्जेक्ट वो ऊपर से नीचे डालना था, तब आपने उसका मूवमेंट शुरू भी नहीं किया था, डिस्प्लेसमेंट 0 था. मतलब फेंकने से पहले डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं था, 0 था. तब उसने वेलोसिटी भी नहीं ग्रैब किया था. अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वेलोसिटी कहां से आएगा, राइट? सो इनिशियली if we consider x is equal to 0 and v is equal to 0, displacement 0 as well as velocity also 0, then we can find value of constant of integration here using initial condition. So we get -1/2 log of a square minus 0 is equal to c. ये वैल्यू हमें कांस्टेंट की मिल गई. हमने यहाँ पे v की वैल्यू 0 पुट की और x वैल्यू भी हमने 0 पुट कर दी, राइट? तो आप यहाँ पे अगर कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे उस इक्वेशन में तो आपको मिलेगा -1/2 log of a square minus b square is equal to kx by m minus 1/2 log of a square. -1/2 log of a square minus b square is equal to k into x divided by m minus 1/2 log of a square. अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिशफल करना है, इधर उधर लॉग की टर्म्स एक साथ ले लो, फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब यहाँ पे लॉग की जो टर्म है राइट हैंड साइड पे लॉग ए स्क्वायर, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. सो वी कैन राइट इट एज 1/2 log of a square minus 1/2 log of a square minus b square is equal to kx upon m. kx divided by m. तो यहाँ पे 1/2 को कॉमन निकालो और log of a minus log of b is log of a upon b. So log of a square divided by a square minus b square is equal to kx upon m. राइट? यहाँ पे डिनोमिनेटर पे जो यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, वो 2 रिमूव कर दो. सो आप लिख सकते हैं कि log of a square upon a square minus b square is equal to 2 times kx divided by m. ये आपको आंसर मिलेगा. log of a square upon a square minus b square is equal to 2kx divided by m, which is a required solution जो हमें प्रूव करना था. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या प्रूव करना था हमें. Prove that 2kx upon m is equal to log of a square upon a square minus b square. अब एमसीक्यू में इतना लेंदी तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, राइट? बट उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या क्या एक्ट हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रहा है, एटलीस्ट वो तो पूछ सकते हैं. या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन पूछ सकते हैं. मतलब बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल करो, इंटीग्रेशन निकालो, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं. ज्यादा लेंदी प्रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं है. जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें. और एक क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं तो किस टाइप के होते हैं. इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लेंदी क्वेश्चन. अदरवाइज आपको लेंदी क्वेश्चंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है. सी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. A body start moving from rest is opposed by a force per unit mass of value cx and resistance per unit mass of value bv square, where x and v are the displacement and velocity of the body at that instant. Show that the velocity of the body is given by v square is equal to c upon 2b square
इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2bx माइनस cx अपॉन b। मतलब यहाँ पे जो आपको v स्क्वायर का इक्वेशन दिया है वो आपको प्रूव करना है वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी का मूवमेंट शुरू हुआ रेस्ट से, रेस्ट थी, एक स्टॉप की हुई थी। अगर कार को आप कंसीडर करेंगे तो कार वहां पे खड़ी थी, उसका मूवमेंट स्टार्ट किया दिया, तो अपोज किसने किया, देखिए इज अपोज्ड बाय ए फोर्स पर यूनिट मास ऑफ वैल्यू cx। इस पार्टिकल्स मतलब इससे अपोज किया, इस वैल्यू से अपोज किया cx। अब यूनिट मास दिया है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें m की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया है वो पर यूनिट मास कंसीडर किया है वहां पे। ठीक है, तो यूनिट मास है इसलिए मास की वैल्यू 1 वहां पे कंसीडर करेंगे। अब अपोज किससे किया है, cx वैल्यू से किया है, और दूसरा रेजिस्टेंस है bv स्क्वेयर। तो दोनों चीजें निगेटिव रहेगी क्योंकि दोनों चीजें अपोज कर रही है, राइट। दोनों चीजें यहाँ पे क्या कर रही है, अपोज कर रही है उसे, इसलिए वो निगेटिव रहेगी। तो ये दो चीजें उस पे एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन से, राइट। तो ये बना आपका फोर्स। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसके ऊपर, लेट्स सी। फोर्स इज इक्वल टू माइनस cx माइनस bv स्क्वेयर। यहाँ पे आपको फोर्स मिलेगा, दो चीजें अपोज कर रही है, एक cx एंड bv स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे x इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड v इज अ वेलोसिटी। जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें भी x एंड v थे, तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, माइनस cx माइनस bv स्क्वेयर, राइट। तो एक्सेलरेशन के लिए आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, आपके पास तीन वैल्यू एक्सेलरेशन की, टाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है इसलिए आप v इंटू डीवी बाई डी एक्स पुट करोगे। v इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी एक्स माइनस बीवी स्क्वेयर। यहाँ पे मास की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे 1 पहले लिखता हूं, पर यूनिट मास जो भी अपोज कर रहा है वो रेजिस्ट कर रहा है वो पर यूनिट मास है, इसलिए m की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। नाउ इट इज अ differential equation which can be converted or which can be reduced into linear differential equation। अब इस differential equation को अगर आप देखोगे तो आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, बर्नौलीज के बाद ये टाइप लिखा था हमने, उस टाइप का ये क्वेश्चन है, v इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस v इंटू वी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी एक्स। यहां पे अगर आप v स्क्वेयर इज इक्वल टू कुछ वैल्यू पुट करोगे, पुट v स्क्वेयर इज इक्वल टू, आप अगर कुछ वैल्यू पुट करते हो तो आप इसे कन्वर्ट कर पाओगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए पहले यूनिट नंबर 1 में, लास्ट जो टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हमने सॉल्व किए। इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्जन कैसे करना है वो यहाँ पे देखेंगे पहले। ठीक है, इफ वी पुट v स्क्वेयर इज इक्वल टू u, देन डेरिवेटिव 2 टाइम्स v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर उसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx। अब यहाँ पे v इंटू dv बाई dx की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 2 से डिवाइड करो वहां पे 1/2 इंटू du बाई dx, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 du बाई dx प्लस v इंटू u इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे du बाई dx जो है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1/2 du बाई dx प्लस bu इज इक्वल टू माइनस सी एक्स, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा du बाई dx प्लस 2 टाइम्स b इंटू u इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स सी एक्स। ये आपको
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 टाइम्स b into dx। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू 2bx। यहाँ पे 2 एंड b दोनों कांस्टेंट है, राइट। 2 कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर एज इट इज रखेंगे एंड dx का इंटीग्रेशन होगा x। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा e टू द पावर 2bx। अब आपको सॉल्यूशन पता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है। मैं एक बार सॉल्यूशन लिखता हूं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप सॉल्यूशन के लिए यूज करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जो आंसर है वो यू में रहेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन यू में बना है, वहां पे वाई नहीं है, तो आप यू में लिखोगे यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेस टू 2bx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू मतलब राइट हैंड साइड अपने को आपको लिखनी पड़ेगी, दैट इज -2cx। u into e to the power 2bx is equal to -2cx e to the power 2bx dx plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल ए, क्योंकि c ऑलरेडी लिखा है इसलिए मैंने कांस्टेंट के लिए c नहीं लिखा। तो इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा ये भी आपको पता है। यहाँ पे u इंटू वी रूल आपको यूज करना पड़ेगा। जो कांस्टेंट टर्म्स थी -2c उसे बाहर रखो इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन x इंटू ई टू दावर 2bx, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करो, तब आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आंसर निकालने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो u इंटू वी इंटीग्रेशन निकालना है तो x एज इट इज e टू दावर 2bx का इंटीग्रेशन e टू दावर 2bx अपॉन 2b माइनस x का डेरिवेटिव 1 होगा, और इसका अगेन इंटीग्रेशन निकालोगे तो e टू दावर 2bx डिवाइडेड बाय 2b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में वो सबको पता है, ठीक है। तो रूल कैसे होता है वो, u एंड v अगर दो टर्म्स है यहाँ पे तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए आप u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, देखो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का 2 बार इंटीग्रेशन प्लस v का डबल डेरिवेटिव, सॉरी u का डबल डेरिवेटिव v का 3 बार इंटीग्रेशन। ऐसे हम इसे अप्लाई करते हैं u इंटू वी रूल। तो थर्ड टर्म यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, क्योंकि x का डेरिवेटिव एक बार 1 हो गया, 1 का डेरिवेटिव आगे 0 हो जाएगा, तो आगे की सभी टर्म्स 0 हो गए, इसलिए हमने वो लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आपने फाइंड कर लिया, बस इसे क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जो u था उसकी वैल्यू जो है वो हमें पुट करनी पड़ेगी। u की वैल्यू क्या थी, v स्क्वेयर, u की वैल्यू हमने यहाँ पे v स्क्वेयर लिखी थी, वो हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे u इंटू ई टू दावर 2bx इज इक्वल टू -2c। इससे अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जहां पे वो कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा,
u e to the power 2bx plus cx माइनस रहेगा माइनस cx e to the power 2bx डिवाइडेड बाय b, 2 कैंसिल किया, सिर्फ माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, c e to the power 2bx डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था, एक 2 कैंसिल हो गया इसलिए 2b स्क्वायर लिखा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे आपको क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले इससे डिवाइड कर देते हैं, e रेस टू 2bx जो है वो थ्रू आउट अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सभी जगह पे e रेस टू 2bx कैंसिल हो जाएगा और a इंटू ई टू द पावर माइनस 2bx आपको मिलेगा वहां पे, राइट। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी अपॉन 2b स्क्वेयर प्लस a इंटू ई टू द पावर माइनस 2bx, ये आपको इक्वेशन मिलेगा। अब इनिशियली वही कंडीशन आपको लेनी है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तब वेलोसिटी भी जीरो थी। इनिशियली x इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। या हम अगर इनिशियली इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए a की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो पुट करेंगे, इज इक्वल टू जीरो प्लस सी अपॉन 2b स्क्वेयर प्लस a इंटू ई टू द पावर जीरो। यहाँ पे उस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुट करो, v की वैल्यू जीरो पुट करो, तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करना सिंपल हो जाएगा। a इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस सी अपॉन 2b स्क्वेयर। बस ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर देखो क्या मिलेगा, v स्क्वेयर इज इक्वल टू तो यही आंसर है। बस इसमें क्या करना है, c अपॉन 2b स्क्वेयर जो है वो कॉमन निकालना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, v स्क्वेयर इज इक्वल टू c अपॉन 2b स्क्वेयर इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2bx माइनस सी एक्स अपॉन बी। तो यहां पे हमें ये आंसर मिलेगा। और आंसर जो भी पूछा था प्रूव दैट के लिए, v स्क्वेयर इज इक्वल टू c अपॉन 2b स्क्वेयर इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2bx माइनस सी एक्स अपॉन बी,